Hello everyone, myself Jitesh Kulosia, Spider Software Ahmedabad branch. हम यहाँ पे आज दो स्ट्रेटजी के लिए बताएंगे जिसके अंदर आपको एक 30 मिनट इंट्राडे और एक 60 मिनट इंट्राडे के हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ हम ले रहे हैं यहाँ पे सुपर 10 स्ट्रेटजी जिसके अंदर हम इंट्राडे 30 मिनट में उसको लॉन्ग एंट्री और लॉन्ग एग्जिट और शॉर्ट एंट्री और शॉर्ट एग्जिट कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे स्टडी मेरे पास ऐड है, फिर भी मैं आपको किस तरीके से उसको ऐड करना है उसके बारे में बताना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ तो मैं इंट्राडे 60 मिनट इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और साथ ही में मैं यहाँ पे आपको ऐड स्टडी में जाके सुपर 10 ऐड करना है आपको, और सुपर 10 ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे पैरामीटर्स जो मैंने दिए हैं उसके हिसाब से 3.10 यूज करना है। ठीक है, हेलो हेलो, तो यहाँ पे मैंने सुपर 10 ऐड कर दिया है। ठीक है, और सुपर 10 ऐड करने के बाद यहाँ पे मुझे और एक सुपर 10 ऐड करना है जिसको मैं अपने शॉर्ट टर्म के लिए लूंगा, यानी कि शॉर्ट एंट्री शॉर्ट एग्जिट के लिए यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उसे ले लूंगा 2.10 का। ठीक है, और यहाँ पे मैं यहाँ पे एग्जिट के लिए ये पिंक कलर उसको ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि हमें वहां पे जब भी शॉर्ट करना हो तो हम उसको वहां पे एंट्री कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे मैंने स्टडी ऐड कर दिया है। जैसे ही मैं यहाँ पे अभी एंट्री करना हो मुझे, तो मुझे क्या करना है कि सुपर 10 में जहाँ पे भी सुपर 10 लॉन्ग एंट्री लॉन्ग एग्जिट के लिए जहाँ पे सुपर 10 3-10 का क्रॉसओवर होता है वहां पे मैं उसे एंट्री करूंगा, यानी कि ये मेरी हो जाएगी शॉर्ट एंट्री। शॉर्ट एंट्री में मुझे यहाँ पे 3-10 जैसे ही क्रॉस करता है तो मुझे वहां पे शॉर्ट करना है। ठीक है, और वहीं से जब भी पिंक लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाता है वहां पे मुझे फर्स्ट ऑफ प्रॉफिट बिक कर लेना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सुपर 10 पिंक लाइन को जैसे ही क्रॉस किया मैं यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ तो आपको यहाँ पे एंट्री जब भी बनाना है तो सुपर 10 के नीचे क्लोज आने के बाद ही एंट्री करना है, और जैसे ही यहाँ पे पिंक लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाता है तब जाके आपको वहां पे शॉर्ट करना है। पिछले वीक में कई जगह पे ऐसा पोजीशन बना हुआ है जहां पे आपको शॉर्ट एंट्री और बाइंग एंट्री दिख रही है। जैसे कि बाइंग एंट्री आप देख सकते हो कि 7 तारीख को, यानी कि 7 दिसंबर को यहाँ पे आपको बाइंग मिला था। तो वहां पे बाइंग पोजीशन मिलने के बाद एक बार वो सुपर 10 2.10 को टच करने आया था, मगर क्लोजिंग सुपर 10 से ऊपर था। तो वहां पे अभी आपको एग्जिट नहीं करवाया, क्यों? क्योंकि वहां पे सुपर 10 पिंक लाइन को क्लोज करके वो नीचे नहीं क्लोजिंग दिया था। ठीक है, साथ ही में आपको बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स भी मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि जहां पे इस तरीके से पोजीशन बनी हुई है, और अभी जो साइडवेज ट्रेंड चल रहा है, यानी कि मार्केट अप डाउन जो हो रहा है, तो आप डेली बेसिस पे इसमें यहाँ पे देख सकते हो कि पिछले 10-15 दिन से जो मूवमेंट हो रही है उस दौरान आपको वहां पे बाइंग और सेलिंग के लिए वेट करना है, क्योंकि जब तक सुपर 10 में 17,600 यानी कि 600 से 700 के करीब ऊपर क्लोजिंग नहीं जाती है तब तक आप एंट्री मत कीजिए। ठीक है, यानी कि इंट्राडे पर्पज से करना है तो आपको ट्रेंड देखना है कि डाउन है, और ट्रेंड देखना है अप है तो आप बाइंग पोजीशन बना सकते हो, डाउन है तो सेलिंग पोजीशन बना सकते हो। ठीक है, और जब तक 16,700 के नीचे नहीं जाता है तब तक वहां पे सेलिंग पोजीशन नहीं है। ठीक है, डेली के हिसाब से। अब मैं आपको कुछ ट्रेड बताना चाहूंगा कि जहां पे आपको पिछले वीक में और करंट अभी स्टॉक चल रहे उसमें कहाँ कहाँ आपको बाइंग और सेलिंग दिख रही है। फर्स्ट ऑफ मैं बताना चाहूंगा आपको अदानी पोर्ट। तो अदानी पोर्ट में लास्ट वीक में अच्छा बाइंग मिला था।
6 तारीख को, जहां पे फर्स्ट कैंडल के ऊपर बाइंग आई थी सुपर 10, और उन्होंने आपको एग्जिट करवाया 2 दिन के बाद, यानी कि 10 तारीख को। ठीक है, और अभी भी उसके अंदर एक सेलिंग पोजीशन बनी हुई थी, जिसके अंदर उसमें एग्जिट करवा दिया था। एग्जिट एंट्री आपकी बनी थी, शॉर्ट एंट्री, जो है 13/12 को, ठीक है, 13 दिसंबर को, और अभी आपको वहां पे 15 तारीख को एग्जिट करवाया, तो ये भी एक शॉर्ट एंट्री अच्छा बना था। दूसरा स्टॉक है यहाँ पे बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में आप देखोगे कि यहाँ पे आपको 13 तारीख को शॉर्ट करवाया था, और उसकी एग्जिट एंट्री आपको करवाई थी 15 तारीख को, यानी कि ओवरऑल आप देखने जाओगे तो 2 दिन की पोजीशन आपको यहाँ पे बना के दी हुई है। जैसे ही आप यहाँ पे ऊपर क्रॉसओवर आता है सुपर 10 3-10 के ऊपर, तो वहां पे आपको डेली बेसिस पे देखना है कि वहां पे बाइंग बन रही है, और पिछले दिन का हाई ब्रेक करता है तो आपको बाइंग करनी है, बराबर। तो उसी के हिसाब से आप डेली और इंट्राडे दोनों ट्रेंड देख के ही आप ट्रेड कर सकते हो। सेम चीज आप इसी में बाइंग करना हो तो डेली बेसिस पे भी आप एंट्री कर सकते हो। डेली बेसिस में बहुत जगह पे यहाँ पे बजाज फाइनेंस में बाइंग काफी टाइम से ऊपर है, और रिसेंट में भी उसने सेल यानी कि शॉर्ट पोजीशन बनाई थी। शॉर्ट पोजीशन बनाने के बाद आपको यहाँ पे सेल कॉलिंग मिला था, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे भी ट्रेंड के अंदर बने रह सकते हैं। बजाज फाइनेंस में पोजिशनली अब ट्रेड आपको बनाना है तो वो 7,100 के ऊपर निकलता है तो आप उसके अंदर एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा इंट्राडे के लिए है आपको भारती एयरटेल। भारती एयरटेल में पिछले 1 वीक के अंदर सेलिंग पोजीशन बनी हुई है, और अच्छा खासा ट्रेंड नीचे भी आया है। तो जैसे ही आपको सेलिंग कॉलिंग मिली है वो 700 के करीब मिली हुई है। यहाँ पे आपको 708 से मिली हुई है, और वो 665 तक गई है, तो अभी भी इसी के अंदर और पोजीशन नीचे जाने के चांसेस बन सकते हैं। तो आप इसमें सेलिंग पोजीशन में भी अभी ट्रेड करना चाहते हो तो कर सकते हो। ब्रिटानिया है, जिसके अंदर आपको बाइंग पोजीशन बनाई है, और अच्छा चल रहा है लास्ट वीक में, कि वहां पे आपको सुपर 10 3-10 के ऊपर निकला हुआ है, और उसने भी अच्छी पोजीशन बना के आपको पिछले वीक में और ये वीक में अच्छा बाइंग और सेलिंग दोनों तरफ आपको ट्रेंड बना के रखा है। तो आप लास्ट वीक के हिसाब से देखोगे तो आपको पिछले दिनों में अच्छा बाइंग मिला हुआ है, और पिछले लास्ट वीक के अंदर सेलिंग आया हुआ है। हिंडाल्को, हिंडाल्को में पिछले 10 दिनों के पहले आपको बाइंग मिली थी 30 मिनट्स के हिसाब से, और वहां पे आपको 435 पे बाइंग मिला था, और उसने आपको एग्जिट करवाया है 465 पे, यानी कि आपको यहाँ से 30 से 40 पॉइंट की मूवमेंट अच्छी मिली हुई है। सेम थिंग उसके दूसरे ही दिन आपको सेलिंग पोजीशन बनाई है, जिसके अंदर अभी आज ही सेलिंग पोजीशन से एग्जिट हुआ है। इन्फी में आपको बाइंग मिल रहा है। इन्फी में कल से आपको बाइंग मिली हुई है, और आज अच्छा गैप अप भी हुआ है। जो ट्रेड आपको यहाँ पे बाइंग मिल रहा था वो 1775 पे मिल रहा था, जो अभी 1842 के करीब है, यानी कि यहाँ से आपको अच्छी 50 से 60 पॉइंट की मूवमेंट मिली हुई है, और यहाँ पे ऑटो ट्रेड लाइन के हिसाब से ब्रेकआउट भी अच्छा मिला हुआ है। आईटीसी में आपको सेलिंग पोजीशन बनी हुई है, और अभी भी सेलिंग में बनी हुई है पोजीशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सुपर 10 क्रॉस करने के बाद पिछले तीनों दिन से वो डाउन ट्रेंड में है,
और अच्छा खासा सेलिंग पोजीशन बनाया हुआ है। और पिछले लास्ट वीक में बाइंग पोजीशन बना था, तो डेली के ट्रेंड के हिसाब से बाइंग पोजीशन भी अच्छा बना है और सेलिंग पोजीशन भी अच्छा बना है। कोटक बैंक में भी आपको सेल देखने मिलेगा। कोटक बैंक में आज ही का ट्रेड है जो आपको अच्छा एंट्री दिया हुआ है, और अभी भी इसके अंदर सेलिंग पोजीशन बनी हुई है। यदि डेली के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड लाइन ब्रेकआउट करता है तो और भी डाउन जाने के चांसेस है, तो वो करीबन 1750 के करीब आ सकता है। एलटी में आपको बाइंग पोजीशन सेलिंग पोजीशन मिली हुई है, जो आज सेलिंग पोजीशन भी मिली, और यहाँ पे आपका एसएल भी हिट हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप, सेल आ गया है और यहाँ पे एग्जिट भी कर दिया है, यानी कि लास्ट मोमेंट पे रिवर्सल भी हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसी के साथ रिलायंस में भी काफी टाइम से सेलिंग पोजीशन बनी हुई है। यहाँ पे आपको देखना है कि 13 तारीख को भी आपको यहाँ पे सेलिंग करवाया था, और यहाँ पे आपको एग्जिट करवाया है 15 तारीख को। ठीक है, टाटा कंज्यूम। टाटा कंज्यूम में भी लास्ट वीक में बहुत ही बड़ी सेलिंग हुई थी, और डाउन ट्रेंड अभी भी बना हुआ था, और अब डेली के हिसाब से इसमें साइडवे होके ब्रेकआउट डाउन है, तो आप यहाँ पे भी सेलिंग में खड़े रह सकते हैं। अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल में आज मॉर्निंग से आपको सेलिंग पोजीशन मिली है। अभी जैसे ही यहाँ पे लो ब्रेक होता है तो आपको शॉर्ट करना था, और ऑलरेडी पहले कितने टाइम 4-5 दिनों से वो साइडवे में था, और जैसे ही ये लो ब्रेक हुआ है आज का फर्स्ट 13 मिनट का, उसके हिसाब से आपको सेलिंग मिली है, तो यहाँ पे अभी भी ये पोजीशन आप बने रह सकते हैं। एक्सिस में भी सेल है। एक्सिस बैंक में भी कल से आपको सेलिंग पोजीशन मिली हुई है, और अभी भी यहाँ पे बने रहने के लिए बोला है, तो आप यहाँ पे ये ट्रेड में शॉर्ट करके खड़े रह सकते हो। एलटीआई। एलटीआई में बाइंग पोजीशन बनी हुई है। एलटीआई में कल से बाइंग पोजीशन बनी हुई है, और अभी भी अच्छा ट्रेंड बना है, तो आप उसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। मगर फर्स्ट ऑफ अपने को क्या था कि कल की हाई ब्रेक करती है, तो कल की हाई ब्रेक आज के ओपन में हुई है, तो वो अच्छा ट्रेंड बना हुआ है और एग्जिट भी करवा दिया है। टाटा मोटर में पिछले वीक में बाइंग बनी थी, जो 7 तारीख को बाइंग दिया था, और आपको एग्जिट करवाया है 13 तारीख को। ठीक है, और उसी के साथ सेलिंग भी दी थी, मगर यहाँ पे आपका सेलिंग जो बना है उसके हिसाब से यहाँ पे आपका एसएल भी ट्रिगर हो गया है। अभी इसमें मैंने आपको बहुत से स्टॉक्स बताए हैं जो काफी सुपर 10 के हिसाब से आपको बाइंग सेलिंग करनी है, और सेम चीज ये आप डेली में भी यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ आपको 30 मिनट इंट्राडे में ही यूज करना है, और ये आपको इस तरीके से एड स्टडी करके आपको 2 और 10 के सुपर 10 का पैरामीटर ऐड करना है।
अब मैं आपको दूसरा स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसके अंदर मूविंग एवरेज और पैराबोलिसार के हिसाब से आपको काम करना है। आपको यहाँ पे लॉन्ग एंट्री के लिए एवरेज डालना है 13 और 21 का। और इससे हमें यूज करना है इंट्राडे 60 मिनट में। और साथ ही में हम ले लेंगे यहाँ पे इसके साथ पैराबोलिसार। और ऑसिलेटर के लिए हम लेंगे यहाँ पे MACD। अब यहाँ पे आपको लॉन्ग एंट्री कब बनाना है और लॉन्ग एग्जिट कब करना है, ठीक है, और शॉर्ट एंट्री कब करना है और शॉर्ट एग्जिट कब करना है। तो यहाँ पे जब भी MACD जीरो लाइन को क्रॉस करके नीचे जाता है और एवरेज नेगेटिव ट्रेंड होता है और पैराबोलिसार नेगेटिव रेंज बनाता है, तब जाके आपको यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनानी है। और शॉर्ट एग्जिट के लिए आप यहाँ पे MACD का यूज कर सकते हैं। निफ्टी में अभी फिलहाल 60 मिनट के हिसाब से बहुत जगह पे एंट्री एग्जिट करवाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखोगे 7 तारीख को कि जहाँ पे आपको एंट्री करवाया था निफ्टी में, और साथ ही यहाँ पे आपको एग्जिट भी करवाया हुआ है। तो दो तरीके से आप इसमें कर सकते हैं। जब तक पैराबोलिसार पॉजिटिव पोजीशन में है तब तक आप उसके अंदर एंट्री बना के रह सकते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ स्टॉक भी आपको बताना चाहूंगा जिसके अंदर है HDFC AMC, जिसके अंदर अभी सेलिंग पोजीशन बनी हुई है, पैराबोलिसार नेगेटिव ट्रेंड में है और MACD जीरो लाइन क्रॉस करके डाउन है। अभी यहाँ पे MACD ने पॉजिटिव होने के चांस कर दिखा दिया है, मगर यहाँ पे ये पॉजिटिव में कैसा है कि जब तक पैराबोलिसार नेगेटिव है आप शॉर्ट पोजीशन में खड़े रह सकते हैं। अदानी पोर्ट, अदानी पोर्ट में यहाँ पे हमें पिछले वीक में बाइंग अच्छी मिली थी, जिसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे पैराबोलिसार पॉजिटिव ट्रेंड हो गया था, एवरेज क्रॉसओवर, और साथ ही में आपको MACD जीरो लाइन से ऊपर है। तो यहाँ पे आप बाइंग पोजीशन बना के खड़े रह सकते हैं। जब भी आपको प्रॉफिट बुक करना है तो वन टाइम MACD जब भी क्रॉसओवर आता है वहां पे आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। सेकंड थिंग, MACD जब भी जीरो लाइन के ऊपर रहता है तो आप वापस से उसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं। एशियन पेंट, एशियन पेंट में भी अच्छा बाइंग मिला है और अभी यहाँ पे आपको एग्जिट करने के लिए बोला है। पिछले वीक में जब हमें यहाँ पे बाइंग मिली हुई थी एशियन पेंट में और अच्छा बाइंग मिला है, और अभी भी उसके अंदर यहाँ पे एग्जिट करवा दिया है, मगर हम अब कभी भी यहाँ पे वापस से पोजीशन बनाने के लिए जीरो लाइन से रिवर्सल होता है तो हम बाइंग कर सकते हैं। बजाज ऑटो, बजाज ऑटो में काफी टाइम से सेलिंग पोजीशन बनी हुई है और पिछले 10-15 दिनों से जो बहुत ही बड़ी सेलिंग पोजीशन बनी है, और इसमें आपको MACD के हिसाब से एग्जिट एंट्री करवाया हुआ है कि
है पूरी सेलिंग पोजीशन ही, मगर फिर भी आपको कहीं पे बाइंग करना है तो वो आपको जीरो लाइन के ऊपर ही करना है। तो जीरो लाइन के ऊपर जब भी निकलता है आप बाई कर लीजिए और वापस से सेलिंग कर दीजिए। भारतीय एयरटेल में भी सेलिंग बना हुआ है। भारतीय एयरटेल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो एवरेज का क्रॉस ओवर है और पैराबोलिसार नेगेटिव ट्रेंड किया है और साथ ही में एमएससीडी जीरो लाइन से नीचे गया है और बहुत ही नीचे जाने के चांसेस थे और अभी भी नीचे ही है। और जैसे यहाँ पे वापस रिवर्सल हुआ तो जीरो लाइन से वापस यू टर्न है और यानी कि डेली ट्रेंड के हिसाब से आप देखो तो उसके अंदर अभी भी सेलिंग बना हुआ है। सीपला सीपला में आप देखोगे कि यहाँ पे आपको दो एवरेज के क्रॉस ओवर के बाद यहाँ पे भी आपको जीरो लाइन क्रॉस ओवर के बाद डाउन ट्रेंड है और जैसे ही वो वापस से यू टर्न लेके जीरो लाइन के ऊपर पॉजिटिव ट्रेंड पर करने के नजदीक है, वहीं पे आपको वापस से सेलिंग पोजीशन बनाया है। डेविस लैब में भी यहाँ पे आपको सेलिंग पोजीशन मिली हुई है और यहाँ पे आप सेलिंग में अभी भी बने रहना चाहते हो तो रह सकते हैं। आइसर मोटर आइसर मोटर में बाइंग सेलिंग बनी है और अभी वापस से यहाँ पे नेगेटिव ट्रेंड हुआ है। पहले आप देख सकते हो कि दो बार यहाँ पे आपको नेगेटिव शाइन हुआ है, बहुत ही 5 से 6 दिनों का, और वापस से ये रिवर्सल हुआ, मगर रिवर्सल में होने के बाद भी ये सस्टेन नहीं रहा। डेली के ट्रेंड के हिसाब से आप देखोगे तो ये पूरा साइडवे रहा है। ग्रासिम ग्रासिम में सेलिंग पोजीशन बनी हुई है और जो अभी भी नेगेटिव साइन में ही है। डेली के ट्रेंड के हिसाब से अभी भी उसमें पोजीशन सेलिंग ही बनी हुई है। तो जब तक डेली के अंदर भी आप देख के जीरो लाइन के ऊपर निकलता है उसके बाद इसके अंदर पॉजिटिव ट्रेंड में या तो यू टर्न लेता है, तब आप इसके अंदर बाइंग कीजिए। हीरो मोटर हीरो मोटर में भी अभी सेलिंग बनी हुई है। अभी ट्रेंड नेगेटिव होने की वजह से क्या है कि बाइंग पोजीशन बहुत कम, यानी कि मार्केट अप डाउन होने की वजह से काफी सारे स्टॉक्स में भी नेगेटिव साइन रहती है, तो उसकी वजह से हम ट्रेड नहीं ले पाते। हिंडाल्को हिंडाल्को में अच्छा बाइंग मिला है और वहां पे आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करवाया है। तो यहाँ पे जैसे ही जीरो लाइन के ऊपर पैराबोलिसर पॉजिटिव ट्रेंड में है तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो और हिंडाल्को डेली पोजीशन के हिसाब से रिवर्सल हुआ ट्रेंड है। आईओसी आईओसी में भी अभी पिछले कई दिनों से नेगेटिव शाइन है और यहाँ पे देख सकते हो आप कि यहाँ पे नेगेटिव है जीरो लाइन से नीचे और अभी भी इसके अंदर सेलिंग है और डेली ट्रेंड के हिसाब से भी सेलिंग है। जब तक यहाँ पे डेली ट्रेंड के हिसाब से पॉजिटिव ट्रेंड में नहीं आता है या पैराबोलिसर पॉजिटिव ट्रेंड में होता है तब जाके आप एंट्री कीजिए। जेएसडब्ल्यू स्टील, यहाँ पे आप देख सकते हो कि पिछले वीक में अच्छा बाइंग मिला था और यहाँ पे जीरो लाइन से ऊपर जाने के बाद भी यहाँ पे अच्छा साइन रहा है और वापिस से नेगेटिव ट्रेंड, यानी कि ट्रेंड अप होने के बाद साइडवे हो गया है, इसकी वजह से यहाँ पे अभी साइड वे चल रहा है।
पावर ग्रिड। पावर ग्रिड में अभी बाइंग पोजीशन बना रहा है, जीरो लाइन के ऊपर क्रॉसओवर है और पैराबोलिसार पॉजिटिव ट्रेंड में बनने के चांसेस है। तो एक बार पैराबोलिसार पॉजिटिव ट्रेंड में बनेंगे तो आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। और यहाँ पे पिछले 10-15 दिन पहले भी आपको यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेंड दिया था, जिसके अंदर यहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट हुआ था, जिसके अंदर 86 से लेके वो 200 तक गया था। बजाज फिनसर्व, बजाज फिनसर्व में भी अभी आप देखोगे तो यहाँ पे सेलिंग पोजीशन बनी हुई है और पैराबोलिसार के हिसाब से यहाँ पे नेगेटिव ट्रेंड बना हुआ है। ये तीनों इंडिकेटर एक साथ मिलते हैं तो ज्यादातर शॉर्ट और बाइंग पोजीशन में एक जैसा ट्रेंड बनता है। यहाँ पे हम देखेंगे अभी भी ब्रिटानिया में भी सेलिंग बनी हुई है। ब्रिटानिया में भी आप देखोगे तो यहाँ पे सेम पोजीशन बनाई हुई है कि सेलिंग पोजीशन के हिसाब से यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो। ये दो स्ट्रेटेजी आपको बताई है, इसमें कहीं पे भी आपको कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप मैं यहाँ पे नंबर टाइप करके दे रहा हूँ, आप उसी पे मुझे कॉल कर सकते हैं और इसके रिगार्डिंग मैं आपको क्वेरीज भी प्रोवाइड करवा दूंगा। आप ये नंबर नोट डाउन कर सकते हैं। आप सबने ये नंबर नोट डाउन कर लिए होंगे, तो आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन या आंसरिंग हो तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।